चिड़िया की 3 बेटियां थीं और अब फिर से उसे अंडा होने वाला था। लेकिन इस बार चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पति को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और पहले से उसकी 3 बेटियां थीं और अगर अब उसकी इस अंडे में से बेटी निकल आती तो उसका पति उसे घर से निकाल देगा। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो चिड़िया एक नदी के किनारे पर बैठी हुई होती है और वहाँ पर गौरी कबूतरी आ जाती है। अरे बेला, कल मुझे तुम्हारा पति मिला था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हें फिर से अंडा होने वाला है और अगर तुम्हें इस बार अंडे में से लड़की निकली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अरे हाँ, मैं इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ कि अगर मेरे अंडे से इस बार बच्ची निकली तो मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा या फिर दूसरी शादी कर देगा। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो तुम्हारा पति ही बता सकता है। एक रात जब उसकी बच्चियां सो रही होती हैं और वो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई होती है तो उसी वक्त उसका पति वहाँ पर आ जाता है। अरे बेला, भोजन खिला दिया है अपनी तीनों बेटियों को? हाँ, मैंने इन्हें भोजन खिला दिया था। इस बार फिर अपने अंडे से बेटी ना निकाल लेना। पहले ही इन बेटियों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। देखो, मुझे मजीद परेशान करने की कोशिश मत करना। लेकिन बेला चिड़िया आगे से खामोश रही। उसने कोई भी बात अपने मुंह से ना निकाली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बात से उसका पति या उसके साथ लड़ाई वगैरह करे और उन दोनों के दरमियान कोई भी लड़ाई बने, इसलिए वो खामोश रही। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं। लेकिन बहुत से दिनों के बाद कालू जब घर वापस आता है तो उसके साथ एक दुल्हन भी आती है। अरे पति जी, ये कौन है? मैं हूँ आपकी सौतन। मुझे आपके पति ने बताया था कि आप अपने अंडों से हर बार बेटियां ही निकालती हैं और इसलिए ये मुझे तुम्हारी जगह पर इस घर में लेकर आए हैं। अरे पति जी, मुझे आपसे ये उम्मीद तो ना थी कि आप मेरे ऊपर एक सौतन ले आओगे। बेला, कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या करता? तुम क्या चाहती हो कि मैं एक बेटे का बाप ना बनूं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाग्य में ही बस लड़कियां हैं। अरे अगर इसके अंडों से भी बेटियां ही निकली तो फिर आप क्या करेंगे? चुप कर जाओ मनहूस। अगर आइंदा के बाद ऐसी कोई भी बात की तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को निकाल बाहर करूंगा इस घर से मैं। आइंदा के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना सुनूं। अरे पति जी, इसकी जुबान तो बहुत लंबी है। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप इसके साथ? चलो, आप अपना घोंसला उठाओ और अपनी बेटियों को लेकर किसी दूसरी तरफ चली जाओ। चलो, आप जल्दी से ये घोंसला खाली कर दो। ना पति जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मेरे सर से ये छत मत छीनिए। आप और सौतन जी जो भी कहेंगे मैं वो सारा कुछ करूँगी। आपके लिए और सौतन के लिए भोजन भी लेकर आऊँगी। मुझ पे रहम करें, मेरे सर से ये छत मत छीनिए। अच्छा, अब जाओ, मेरे लिए मीठे मीठे फल ढूंढ कर लाओ। सुनकर बेला चिड़िया घर से चली जाती है और पूरा जंगल फिरती है और फिर उसे कुछ फल मिलते हैं जिन्हें लेकर वो घर वापस आ रही होती है। ये लीजिए सौतन जी और पति जी, आप दोनों मिलकर ये फल खा लें। और फिर चिड़िया का पति और उसकी सौतन मिलकर वो सारे फल खा लेते हैं। लेकिन वो और उसकी बेटियां सूखी गंदम के दाने खाती हैं और उससे अपना पेट भरती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद बेला चिड़िया के
अंडे में से एक बहुत प्यारा सा बच्चा निकल आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो एक बहुत प्यारा सा बेटा था। अरे मेरे अंडे से बेटा निकल आया। अरे मेरा बेटा आ गया। अब मेरे बेटे को देखकर मेरे पति बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके बाद उसका पति और उसकी सौतन वहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जी, मेरे अंडे से बेटा निकला है। देखिए हमारा बेटा आ गया। लेकिन ये देखकर कालू कुछ ज़्यादा खुश ना हुआ। हाँ तो क्या हुआ, मेरी ये पत्नी भी अंडा देने वाली है और इससे भी बेटा ही मेरी हाँ, अब तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारे अंडे से चाहे बेटी निकले या बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भोजन तो तुम ही लाओगी और रोजाना लाओगी। फिर कुछ दिनों के बाद पीना भी एक अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों के बाद एक बच्चा निकलता है। अरे देखो देखो बेला, मेरे अंडे में से भी बेटा ही निकला है। तुम तो सोच रही होगी बेटी ही निकलेगी। अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे तो तुम्हारे बेटे की भी इतनी ही खुशी है जितनी अपने बेटे की। इतने में कालू वहाँ पर आ जाता है। कालू अपनी दूसरी पत्नी के अंडे से बच्चा निकले देखकर और वो बेटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे जाओ जाओ बेला, अभी जाओ और मेरी पत्नी के लिए खाने के लिए कोई अच्छा सा भोजन ढूंढ कर ले आओ। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी जाकर भोजन ले आती हूँ। और फिर बेला चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। अरे मीना, तुम्हारे इस बेटे का एक पंख छोटा है या मुझे ही लग रहा है? पीना चिड़िया गौर से देखती है। उसके बच्चे का तो एक पंख बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वो तो अपाहिज था। अरे पति जी, ये क्या हो गया? अरे हमारा बेटा तो अपाहिज है। हमारे बेटे का तो एक पंख है ही नहीं। बेला भी खाना लेकर घर आ जाती है वापस और पूछती है, अरे पति जी और सौतन जी, आप दोनों इतना ज्यादा उदास क्यों बैठे हैं? अरे बेला, मेरा बेटा अपाहिज है। मेरा बेटा अब कभी उड़ नहीं सकेगा। अरे तो फिर क्या हुआ पीना बहन? हम दो माएँ हैं इस बच्चे की। भला हम दोनों मिलकर भी अपने बेटे के पंख की कमी पूरा नहीं कर सकती? अरे बेला, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुमने कभी हम पर जुल्म नहीं किया और ना ही कभी हमारी बात टाली है, लेकिन मैंने तुम पर बहुत सारा जुल्म किया है। मुझे माफ़ कर दो बेला बहन, मैंने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार किया है। मुझे इसी जुल्म की सज़ा मिली है। जो मैं ऊंचे ऊंचे बोलती थी, आज मुझे उसी की सज़ा मिली है और मेरा बेटा अपाहिज है। मुझे दिल से माफ़ कर दो बेला बहन, और आइंदा के बाद मैं तुम्हारे साथ बहनों की तरह रहूँगी और हम दोनों मिलकर रहेंगे। अरे बहन, ये कैसी